नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव पर कोरोना संक्रमण का ग्रहण लग गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव से पहले नगरीय निकाय चुनाव कराने का ऐलान कर दिया था और तैयारी भी शुरू हो गई थी, लेकिन अचानक तीसरी लहर के आसार को लेकर निर्वाचन आयोग ने फिलहाल चुनाव नहीं कराने का फैसला किया है। दरअसल तीसरी लहर को लेकर हाईकोर्ट में चुनाव को रोकने को लेकर याचिका लगाई गई थी। उधर कांग्रेस इसे सरकार का यू टर्न बता रही है और बीजेपी सरकार पर जनता के गुस्से के डर से चुनाव से भागने का आरोप भी लगा रही है। आज इसी पर करेंगे आपकी बात। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के दरअसल हाईकोर्ट में एक याचिका लगी थी। सबसे पहले सुन लेते हैं कि याचिकाकर्ता के वकील का क्या कहना है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित हुए। उन्होंने न्यायालय में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया कि अभी चुनाव आयोग का चुनाव कराने का कोई निर्णय नहीं हुआ है, मात्र जो रूटीन प्रक्रिया है वो विचाराधीन है और चुनाव कराने के पहले ग्राउंड रिपोर्ट देखी जाएगी और जो चुनाव होगा उसके पहले तीसरी लहर की जो है उसकी पूरी समीक्षा की जाएगी और उस पर अगर चुनाव आयोग मध्य प्रदेश शासन सेटिस्फाई हो जाएगी तभी चुनाव कराए जाएंगे। और यदि चुनाव कराए भी जाते हैं तो उस समय भी पूरी सुरक्षा का ध्यान में रखा जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ दिग्गज नेताओं का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। जीतू पटवारी और कमल पटेल आमने सामने हैं, सुनते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार यू टर्न की सरकार है। वह बोल के बदलने वाली सरकार है। अपनी जबान पे कायम ही नहीं रहने वाले ऐसे लोग हैं ये। इन्होंने पहले कहा कि हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कराएंगे, फिर कहा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कराएंगे, अब कहते हैं आज कराएंगे, कल कराएंगे, अब बोलते नहीं कराएंगे। ये सब इनकी भावना बताती है कि डरे हुए लोग जनता के गुस्से से डर के चुनाव में जाना ही नहीं चाहते। इनकी हार इनके सर पे बोल रही, इसीलिए इस तरह का तांडव है। चुनाव कराने की क्यों नहीं, ये मनसा सब कराएंगे, लेकिन अभी हमारे लिए कोरोना का जो चल रहा है उस पर हमको विजय प्राप्त करना है। तीसरी लहर की हमने अभी पूरी तैयारी की है और जब व्यवस्था सब सामान्य परिस्थितियां हो जाएंगी उस समय निश्चित रूप से चुनाव होंगे और चुनाव कराएंगे। चुनाव से हम डरते नहीं हैं और चुनाव में सरकार अच्छा काम कर रही है और अच्छा काम करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, क्योंकि ये चुनावों को लेकर के मामला है। बड़े सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव पर कोरोना संक्रमण का ग्रहण लग गया है क्या, ये बड़ा सवाल है। क्या कोरोना के चलते अब एमपी में निकाय चुनाव टलते ही जाएंगे? दावेदारों को लगा है बड़ा झटका। आखिर कब मिलेगा मौका, उम्मीद लगाए बैठे थे। पहले कोरोना ने बहुत लंबा इंतजार करा दिया और अब तीसरी लहर ने फिर झुंझुना थमा दिया। तीसरी लहर के आसार या डर गए सरकार? ये हम नहीं, ये कांग्रेस कह रही है। तो तीसरी लहर के आसार हैं या डर गई सरकार, ये पूछ रही है कांग्रेस। इसको लेकर आज हम करने जा रहे हैं ये खास आपकी बात। सबसे पहले रुख करते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष शर्मा जी, बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ मृगेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार जी जुड़े हैं। मृगेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। आज का सवाल मृगेंद्र जी मैं आपसे सबसे पहले लेना चाहूंगा। क्या मृगेंद्र जी, आपको लगता है कि पहले इस तरह से बोलना कि डायरेक्ट चुनाव नहीं होंगे, इनडायरेक्ट होंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट होंगे, इस तमाम तरह की बातें सामने आती रहीं और अब ये कह दिया है कि फिलहाल तो चुनाव नगरीय निकाय के होंगे ही नहीं, केवल कोरोना वजह है या फिर सरकार थोड़ा सा वक्त लेना चाहती है, टाइमिंग थोड़ी सी सेट करना चाहती है ताकि चीज़ें अनुकूल हों? देखिए, इसमें दो सवाल हैं आपके। पहला सवाल तो ये है कि सरकार डायरेक्ट चाहती है, इनडायरेक्ट चाहती है। जहाँ तक डायरेक्ट चाहने का, जो वर्तमान सरकार है वो जनता से सीधे चुनाव कराना चाहती है, महापौर का, पार्षदों का। पार्षदों का तो वैसे भी जनता से सीधे होता है, लेकिन महापौर का चुनाव। लेकिन परिस्थितियाँ इस तरह बनी थी कि जब वर्तमान सरकार, कमलनाथ जी की सरकार बदली थी, तो वर्तमान सरकार ने निर्णय लिया था कि हम सीधे जनता से चुनाव कराएंगे महापौर के। उसके बाद 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया और सरकार विधानसभा में विधेयक नहीं ला पाई। इसलिए जो कमलनाथ जी निर्णय ले गए थे, कमलनाथ के समय जो विधान हुआ था वो अपने आप लागू हो गया और ये हुआ कि चुनाव इनडायरेक्ट कराए जाएंगे।
लेकिन अभी ये तय नहीं था, क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र आने वाला, हो सकता है सरकार कैबिनेट में लाकर यह तय करती कि नहीं, हमें डायरेक्ट ही जनता चुनाव कराना है। तो इस पर भी बात हो रही थी। तो ये चूंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सवाल है, तो ये चूंकि प्रक्रिया ऐसी हो गई, व्यवस्था, इस कारण सरकार को करना पड़ा है। और दूसरी बात, जहाँ तक चुनाव कर रहे, तो मैं समझता हूँ कि जो तीसरी लहर की लेकर आशंका व्यक्त की जा रही, कोरोना की तीसरी लहर अगस्त में आएगी, सितंबर में आएगी या अक्टूबर में आएगी, लोग घोषणा कर रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ भी कर रहे हैं, IIT के छात्रों ने, कई बार प्रोफेसरों ने इसका वो भी किया कि किस तरह से आएगी, कब आएगी, जो लगातार इसमें सर्वे चलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये लहर तो आएगी, लेकिन कितनी आएगी, कब आएगी, नहीं कह सकते। इस कारण मेरे ख्याल से बेहतर है कि अगर ये अक्टूबर नवंबर निकल जाए, उसके बाद आप चुनाव करा लें, स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। स्थिति क्या बनती, तीसरी लहर आती है, भगवान करे ना आए तो अच्छा है जी। पर अगर आती है तो वो निपटना पहले अधिक जरूरी होगा सरकार के लिए। इन परिस्थितियों को देखते हुए अगर आती भी है, तो जिस तरह से सब घोषणाएं हैं, अक्टूबर नवंबर तक खत्म हो जाए, उसका नवंबर में से चुनाव कराए जा सकते हैं। ठीक है सर। आशीष जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कॉलेजेस खुल गए, स्कूल खुल रहे हैं, आप अगस्त से, तमाम चीज़ें खुल चुकी हैं, बाजार खुल गए, मैरिज हॉल में शादी के लिए लोगों की अनुमति बढ़ा दी, सब हो सकता है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के तीसरी लहर का डर है। अगर इतने ही ज़्यादा संजीदा हैं सर, तो फिर बाकी चीज़ों, खासतौर से स्कूल को लेकर के मुझे है कि जब चुनाव नहीं हो रहे तो फिर क्या छोटे बच्चों के स्कूल खोले जाने चाहिए? देखिए, अभी भी स्कूल पूरी तरीके से खोले नहीं गए हैं। जहां तक बात है चुनाव, तो चुनाव कभी न कभी तो सरकार को कराने ही पड़ते हैं। 5 साल से अधिक का समय निर्वाचित चुने हुए सरपंचों को, महापौरों को, पार्षदों को अधिक समय व्यतीत हो चुका है। लेकिन कोरोना की भयावहता जिस तरह से मध्य प्रदेश ने देखी है, उससे निश्चित तौर पर हमको लगता है कि चुनाव से भी महत्वपूर्ण और भी कई काम। इसलिए सरकार ने कोई ऐसा, निर्वाचन आयोग ने भी ये नहीं कहा है कि चुनाव निकट भविष्य में नहीं हो सकते, लेकिन अगर देश के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने ये कहा है कि अगस्त से सितंबर अक्टूबर तक थर्ड वेव आने की संभावना है, सरकार ने इसी हिसाब से तैयारियां भी की है। ब्लॉक लेवल से लेकर जिला लेवल से लेकर बड़े बड़े शहरों में अस्पतालों की सुविधाएं बढ़ाई गई है, ऑक्सीजन बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है, छोटे बच्चों के इलाज की भी सुविधाएं अस्पतालों में की गई है, वैक्सीन का इस समय वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है, और रेमडेसिविर जैसी जो दवाइयां हैं, जीवन रक्षक, इन सब की भी व्यवस्था सरकार ने पर्याप्त मात्रा में की है। हम चाहते हैं कि तीसरी लहर नहीं आए, लेकिन आशंका यदि बरकरार है और उस एवज में अगर निर्वाचन आयोग ये कहता है न्यायालय के सामने कि अभी तीसरी लहर आने की संभावना, इस कारण चुनाव अभी नहीं कराए जा सकते, तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी हाल में चुनाव कराने की किसी भी संभावना को उन्होंने खारिज किया है, लेकिन पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। अगर तीसरी लहर नहीं आएगी तो चुनाव कराने में कोई ज्यादा लंबा समय तो लगना नहीं है। 15 दिन, 1 महीने के नोटिस पर भी सब कार्यवाही अब ठीक है, बिल्कुल। मृगेंद्र जी, एक बार फिर मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि एक तरफ तो खैर सरकार के सामने कोरोना की चुनौती है, जो दिख रही है कि बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं का, नेताओं का दबाव भी है, क्योंकि वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। और जब से सिंधिया के साथ कई लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो जो पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें नगरीय निकाय में कुछ सेट कर दिया जाएगा, कुछ राहत मिल पाएगी। अब उसको लेकर के उन्हें लंबा और इंतजार करना होगा। निश्चित रूप से कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे कि नगरीय निकाय चुनाव होंगे, उसके बाद पंचायत चुनाव होंगे, तो उनको कहीं न कहीं अवसर मिलेगा, और अगर चुन के आते हैं तो उनको काम करने का मिलेगा। लेकिन जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं, उसके कारण चुनाव आयोग ने या सरकार ने निर्णय लिया है कि अभी फिलहाल चुनाव नहीं कराए जाएंगे। और ये मान के चलिए कि अभी अगर चुनाव नहीं हो रहे थे तो मान के चलिए कम से कम 6 महीने टली जाएंगे। अब अगर चुनाव होंगे भी तो चुनाव दिसंबर, नवंबर, जनवरी के पहले संभव नहीं है। इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार को भी सजग रहने की जरूरत है कि किसी तरह हम तीसरी लहर से निपटें और जनता स्वस्थ रहे। अगर जीवन सुरक्षित रहेगा तभी सब चीज़ें अच्छी लगेगी। अगर आप देख ही चुके हैं जो पिछले चुनाव हुए हैं विधानसभा, जिन जिन राज्यों में हुए हैं, उनके हालत क्या हुए, और उसके बाद किस तरह तेजी से फैला है कोरोना। ठीक है, उसको देखते हुए अगर सरकार ये निर्णय लेती है तो बेहतर होगा। तीसरी लहर आप खत्म हो जाने दीजिए, फिर चुनाव करें, खूब चुनाव कराइए। जान लोगों की अधिक जरूरी है, लोग सुरक्षित रहेंगे तभी चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में सब मुकाबला करेंगे। ठीक तो है।
अभी तो मेरी राय में कि जब तक तीसरी लहर का आशंका समाप्त नहीं हो जाती तब तक चुनाव नहीं कराना चाहिए। संजय जी, संजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरकार चुनाव को लेकर के बार बार मन बदल रहा है और अब निर्वाचन आयोग ने कह दिया है कि अभी हम तीसरी लहर की स्थिति को देखेंगे, उसके बाद चुनाव में जाएंगे। तो कांग्रेस बोल रही है कि ये डर रहे हैं चुनाव को लेकर के, आपको क्या वजह लग रही है? तीसरी लहर को लेकर ये कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा एहतियात बरत रहे हैं बस। साहब ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरी लहर के अंदर हमारे मोदी जी ने, हिंदुस्तान में आया शिवराज जी ने या बीजेपी के कोई भी नेता या विधायक ने कुछ भी नहीं करा अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर। आम जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि किसी के परिवार में किसी का पति एक्सपायर हो गया, किसी के पिताजी एक्सपायर हो गया, किसी के बच्चे एक्सपायर हो गया, किसी के परिवार एक्सपायर हो गया, किसी को इंजेक्शन नहीं मिला, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली, अस्पताल नहीं मिला। ऐसी महामारी मची हुई थी, लोग तो अपने इंजेक्शन हजारों रुपये ब्लैक बेच रहे थे। हमारे इंदौर शहर के अंदर आपने देखा होगा इतने इंजेक्शन, नकली इंजेक्शन बने और वो सब गुजरात से आ रहे थे। वो सब गुजरात से आए, तो आप लोग गुजरात से कहां से आए, किसने पकड़े, वो कार्रवाई नहीं हुई। परंतु इंदौर शहर में या प्रदेश के अंदर उन लोगों पे कार्रवाई हुई जिसने 2 इंजेक्शन उठाए, ऐसे 3 लगाए। अस्पतालों में लाखों करोड़ों रुपए के लोगों का नुकसान हो गया। किसी ने अपना मकान बेच दिया, किसी ने अपने जेवर बेच दिए, किसी ने कर्जे से पैसा लिया, किसी ने मतलब मोहल्ले से पैसा लिया। वो हर आदमी इससे नुकसान हुआ, किसी के परिवार में, दोस्त यार में, समाज में, मोहल्ले में। तो क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी को जो इस काम करना चाहिए, हमारा आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय शिवराज जी ने इसकी दूसरी लहर की वो तैयारी करी थी। सबको मालूम था कि महाराष्ट्र में 1 महीने पहले से लहर चल रही है, परंतु हर आदमी सिर्फ चुनाव में लगे हुए थे। ये बंगाल का चुनाव जीतना था सिर्फ उसके लिए। तो ये दूसरी लहर है जो उसके कारण आई है। पर तीसरी लहर की जो तैयारी करना चाहिए वो अभी तक नहीं करी है। परंतु आप उपचुनाव करा रहे हैं, लोकसभा चुनाव करवा रहे हैं, यूपी चुनाव है, गुजरात चुनाव है, हर जगह चुनाव है, वहाँ हर जगह तैयारी चल रही है, चुनाव हो रहा है। और ये लोग सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि आम जनता, गांव हो या शहर हो, हर जगह इतना परेशान हो चुका है कि वो जिंदगी में नहीं भूलेगा। क्योंकि ये स्थिति ऐसी हुई थी साहब, मैं तो खुद कोरोना काल के अंदर अस्पतालों में भी गया, शमशानों में भी गया, लोगों से मिलने भी गया, दवाई के मार्केट में भी गया, परंतु हाहाकार मचा हुआ था। कोई बोलने वाला ना, कोई अधिकारी देखने वाला था ना, कोई भी नहीं था। परंतु उस परेशानी से भारतीय जनता पार्टी जो सरकार, क्यों इन्होंने पहले भी जो शिवराज जी सरकार की रही है, ये नोटों की सरकार थी, इनको सिर्फ नोट इकट्ठा करना था, परंतु वो नहीं हो रहा था। ये लहर आ गई है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार अभी सरकार जो है, हम तो बोल रहे हैं कि आप चुनाव कराइए। सरकार अभी आपको लग रहा है कि वक्त लेना चाहती है ताकि 2-4 महीने में थोड़ी स्थिति काबू में आ जाए, उसके बाद चुनाव हो? आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? क्योंकि अभी सिर्फ यही लगे हुए, उसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ चुनाव को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारी इमेज खराब हो चुकी है। वो वैक्सीन के नाम पे लोगों को बोल रहे हैं। मेरी विधानसभा में हमारा जो पूर्व विधायक ने, मेरे वहां के विधानसभा में जितने भी कांग्रेस परिवार ने वैक्सीन के सेंटर लगाए थे, वो सब बंद करा दिए। इंदौर शहर में सब बंद करा दिए। इसलिए बंद करा दिए कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग, कार्यकर्ता लोग उस इंजेक्शन को बनाए, जिससे आम जनता में उनकी इमेज बने कि हम इंजेक्शन कर रहे हैं। ये इंजेक्शन फ्री में नहीं मिल रहा है, ये हमारा पैसा है। मोदी जी का उनको उसमें फोटो लगा हुआ है, शिवराज जी का फोटो लगा के ये आम जनता को, गरीब लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि ये सिर्फ ये हम लोग कर रहे हैं। परंतु जनता को समझदार है, जनता समझती है, क्योंकि उन्होंने अपना परिवार का बेटा खोया, किसी ने माँ खोई, किसी ने ये खोया। तो ये लोग चुनाव को सिर्फ आगे बढ़ाना चाहते हैं। और वो चुनाव आगे बढ़े या कभी बढ़े, तो 23 हो या 24 हो, दोनों के अंदर कांग्रेस जीतेगी। नगर निगम में तो 100% जीतना है, गाँवों में जीतना है, पंच सरपंच सब जीतेंगे। तो गाँव में भी बहुत लोग मरे, तो ये लोगों ने कुछ भी ऐसा काम नहीं करा है जो कोरोना काल के अंदर करना चाहिए। तीसरी लहर की अभी भी कोई तैयारी नहीं है। हमारे इंदौर के अंदर हमने लाखों करोड़ों रुपए दिया है, अभी तक ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा हुआ है। 1 साल तो जो बनाए वो नहीं करे हुए। तो क्या हुआ, तैयारी कुछ भी नहीं है, ये कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों सिर्फ कि मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहिए उसमें लगे हुए हैं अब, और कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है आशीष जी, बड़ा गंभीर आरोप यह है कि उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं लेकिन नगरीय निकाय के चुनाव नहीं करा रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं डर रही है। मध्य प्रदेश में नगरों का समुचित विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अधिकांश नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के महापौर और परिषद बनी। आपने देखा होगा स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट कितने शहरों में इस समय मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना के तहत भी महानगरों का विकास इस समय किया जा रहा है। मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और कई सारे जो हमारे नगरीय निकाय हैं उनमें प्रधानमंत्री आवास और अन्य स्कीमों में इतना अच्छा काम हुआ है कि कहीं भी नगरीय क्षेत्र की जनता में भारतीय जनता पार्टी के
परिषदों के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आक्रोश नहीं है। इसलिए हमें किसी प्रकार का डर नगरीय निकाय के चुनाव कराने में नहीं है। पिछले साल ही सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार थी, लेकिन कोरोना का एकदम संकट आ गया सामने। आज भी अगर हम ये बात, निर्वाचन आयोग अगर कोर्ट में कहता है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के बाद संभव होने पर चुनाव कराए जा सकते हैं, सब लिस्ट तैयार होने में भी कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा और चुनाव की गतिविधियों का संचालन करने में, उसकी रूपरेखा तैयार करने में भी निर्वाचन आयोग को ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर कोरोना की तीसरी लहर नहीं आती है तो चुनाव कभी भी कराए जा सकते हैं। हम सब जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि चुनाव अतिशीघ्र हो, क्योंकि नगरीय निकायों में भी चुनी हुई सरकार होती है तो उससे जनता के विकास कार्य और बहुत तेजी के साथ होते हैं। ठीक है, और उससे नेतृत्व भी निकल कर आता है। कई पार्षद और महापौर आगे चलकर विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री तक बनते हैं। इसलिए चुनाव कराने की सरकार की पूर्ण मंशा है, लेकिन कोरोना से हमको निपटना है, 100% वैक्सीनेशन भी कराना है। ठीक है मृगेन जी, आपको क्या लगता है सर, क्या कोरोना को लेकर के जब सभी चीजें अनलॉक हो रही हैं तो क्या चुनावों को भी एहतियात के साथ कर देना चाहिए या वेट करना ठीक है? और अगर वेट करते हैं तो फिर विपक्ष के जो आरोप होंगे सरकार उसको कैसे हैंडल करेगी? देखिए, जो वर्तमान में जो स्थितियां हैं उसके अनुसार तो लगता नहीं कि ज़्यादा कोरोना बढ़ेगा, लेकिन जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ, जो आशंकाएं व्यक्त कर रही हैं, हमारे वैज्ञानिक आशंका व्यक्त कर रहे हैं, IIT के छात्र जो लगातार सर्वे करते रहते वो आशंका व्यक्त कर रहे हैं, उनका कहना है कि तीसरी लहर आएगी और अगस्त सितंबर में रहेगी, सितंबर में पीक पर रहेगी, अक्टूबर तक जाएगी, या कुछ लोगों का कहना है सितंबर में आएगी, अक्टूबर में पीक पर रहेगी। ये जो अलग अलग बातें चलती रहती हैं, लेकिन जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं या जितने भी शोधकर्ता हैं, सबका यही कहना है कि तीसरी लहर जरूर आएगी। आप देखिए विदेशों में कहीं कहीं शुरू भी हो गया। अगर कुछ देश के कुछ राज्यों को उठा कर देखें, कई राज्यों में धीरे धीरे कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ना शुरू हो गई। तो अगर लोगों की, मेरी व्यक्तिगत राय है कि चुनाव तो होना चाहिए, लेकिन स्थितियां सामान्य हो जाए, लोगों की जान अधिक जरूरी है। फिर विधानसभा उपचुनाव भी चुनाव कराएं और सरकार को जल्दी चुनाव कराना चाहिए, इस पर विचार भी करना चाहिए। मृगेन जी, विधानसभा उपचुनाव, लोकसभा मुझे विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, घोषणा वगैरह तो हुई नहीं है, केवल बातें नहीं। अगर कोरोना का है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के टलने के जो आसार हैं उसे लेकर के, जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी डर रही है नगरीय निकाय चुनावों से, और उधर बीजेपी का कहना है कि हमारे लिए लोगों की जान पहले है, उसके बाद चुनाव या बाकी चीजें हैं। हमारे साथ संजय शुक्ला जी, आशीष शर्मा जी, मृगेन सिंह जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, मैं आपके पास आता हूं सर। आपसे सिंपली मैं जानना चाहता हूं कि अगर कुछ दिनों के लिए रुकना चाहती है सरकार तो बेहतर तो है आप लोग भी तैयारी कर लेंगे, सरकार भी तैयारी कर लेगी और उसके बाद चुनावों में जाइएगा। क्या आपको लग रहा है कि ये जो टाइम निकल रहा है ये कांग्रेस के लिए इससे दिक्कत होगी और बीजेपी को शायद उम्मीद है कि कोई फायदा उठा लेगी वो? मैं सर बताना चाहता हूं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव आयोग उनके पास है। देखिए बिहार, बंगाल के चुनाव में आपने देखा सेंटर का जो चुनाव आयोग वो भी उनके बिना नहीं हिलते हैं, और ये तो मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में चुनाव आयोग है। वो इन लोगों की तैयारी भी नहीं है। हम लोगों ने लगातार तैयारी करी। हम 5 महीने से, जब से घोषणा हुई है, जब से हम लगातार चुनाव तैयारी में लगे, परंतु कोरोना के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं करा, उनकी जो इमेज कम हुई है, तो उसको सुधारने में लगे। आप देखिए उनके संघ के लोग, उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आप लोग आम कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएं, जनता को जाके बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये करा, परंतु जनता समझ रही है और ये लोग भी समझ गए हैं। आशीष जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आशीष जी अभी बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने ये पता कि आवास चालू है, प्रधानमंत्री आवास, इंदौर शहर में नहीं चालू है। इंदौर में जितने बजट सब बंद पड़े हुए हैं। इंदौर में स्मार्ट सिटी होने के बाद भी बजट होने के बाद उनका भी पैसा सेंटर से नहीं आ रहा है, और यहाँ हजारों करोड़ रुपए बजट बंद पड़े हुए हैं। इंदौर शहर में अभी लेटेस्ट में हमारे पूरे नालों के अंदर लाइन डली हुई, सीवेज लाइन, परंतु पूरी धस हो चुकी है। क्यों? उनको पैसा ही नहीं आया, ठेकेदार ने काम ही नहीं करा। तो आज भी वो 140 करोड़ की थी, वो 70 करोड़ रुपए पानी में बह गया, पहले पानी के अंदर ही बह गया। तो उन लोगों को मालूम है कि भैया अभी हमारे कोई व्यवस्था नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सब डर चुके हैं। हम तो विधानसभा में लोकल घूम रहे हैं चुनाव की वजह। तो आशीष जी, आपने बंगाल के चुनाव करा दिए, इसके पहले सबदुर्ग चुनाव करा दिए, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज शिवराज जी से बोलिए कि चुनाव कराइए। और चुनाव नहीं होते, तीसरी लहर आती है तो हम भी उसके, हमारे लिए भैया आम जनता पहले है, तो जनता के साथ हमें
परंतु लहर आएगी तो चालू करेंगे, नहीं होंगे चुनाव, बस चुनाव लहर नहीं आती है तो आप घोषणा करें कि हम चुनाव लड़ने तैयार हैं, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्यों आपने बोला कि मेरा डायरेक्ट चुनाव नहीं होगा? क्यों नहीं आपने तो उसकी तैयारी पहले से कर रखी चुनाव कि भाई डायरेक्ट होना चाहिए? क्यों? उनको मालूम है पहले जनता हमारे साथ थी, अब उनको मालूम है कि हम पार्षदों के माध्यम से गुंडागर्दी करके, जैसे बिहार आप देखो यूपी के अंदर एक साथ जितने जनप्रतिनिधि चुने थे उनको फॉर्म नहीं भरने दिया, कि उनको मालूम है कि प्रदेश के अंदर सरकार हमारी है तो हम पार्षदों को फॉर्म नहीं भरने देंगे, ये नहीं कर लेंगे, वो हमारा मेयर हमारा अध्यक्ष सब बना लेंगे। परंतु ऐसा आतंक पहली बार देखा होगा यूपी के बाद, अब एमपी में होने वाला है। तो मैं आशीष जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप डायरेक्ट चुनाव कराइए, हम पूरे से तैयार है। ठीक है। आप लोगों ने बोला कि डायरेक्ट चुनाव कराना चाहिए, फिर क्यों कैंसिल कर दिया? जब हमारी सरकार थी, जब हमने बोला था भाई इनडायरेक्ट चुनाव होगा, चुनाव अगर कोरोना महामारी आएगी, महाराष्ट्र में आज भी चल रही है, तो देखिए वहाँ आज भी खुला हुआ है, पंत प्रदेश में स्कूल खुल गए, मंदिर खुल गए, सिनेमा हॉल खुल गया, मॉल खुल गया, सब कुछ खुल गया। तो आप तैयारी कराइए, घोषणा कराइए कि किसी लहर आती है तो चुनाव नहीं होगा। आशीष जी ठीक है, आपके साथ हैं। आशीष जी तो इसी कोरोना के बीच में पश्चिम बंगाल, असम और दमोह के उपचुनाव हो गए सर। मीडिया और तमाम लोग कहते रहे, विशेषज्ञ कहते रहे मत कीजिए मत कीजिए मत कीजिए। आप लोगों के हिसाब से टाइमिंग मुफीद थी तो आपने कर लिया, अब टाइमिंग मुफीद नहीं है तो नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस का आरोप है। देखिए, निर्वाचन आयोग कोई भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के दबाव में काम नहीं करता। भारत का निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र आयोग है, पहली बात तो ये। ठीक है। संजय शुक्ला जी कांग्रेस के जिम्मेदार विधायक है। जब कमलनाथ जी की सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से विधानसभा में प्रस्तुत किया था और नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन जी ने भी सभी कांग्रेस के सदस्यों को विधायक दल की बैठक में बताया था कि हम अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करा रहे हैं, तो क्या उनकी मंशा उसी समय यही थी कि हम गुंडागिर्दी करके और हमारी परिषदें बना लेंगे? उस समय आपने विरोध क्यों नहीं किया अपने मंत्री जी का और अपने कमलनाथ जी का कि आप अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव क्यों करा रहे हैं? जहां तक हमारा मामला है, विधानसभा में आएगा, चर्चा होगी कि प्रत्यक्ष से होगा अप्रत्यक्ष से होगा। और ये निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया चुनाव हम नहीं कराते, सरकार नहीं कराती, सरकार तो साधन मुहैया कराएगी, चुनाव आयोग को कराना है, निर्वाचन आयोग को। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनाव के मूड में रहती है। हमारा कार्यकर्ता सदैव तैयार रहता है। कोरोना की तीसरी लहर मध्य प्रदेश में ना आए ये अच्छी बात है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब आने वाले 10-20 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की लहर आ चुकी। ठीक है मृगेन जी, ये जो पूरा मामला है, क्या आपको लगता है कि निर्वाचन आयोग वाकई में एहतियात बरतना चाहता है? क्योंकि जिस तरह की गलतियां पिछली बार हो गई वो अनजाने में हो गई, तब हमने अंदाजा नहीं लगा पाए थे कोई भी कि इतनी ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, वो कम से कम रिपीट ना हो और जो लोगों की जान है वो पहले रहे सबसे आगे प्राथमिकता पर। देखिए, निर्वाचन आयोग का दायित्व तो है कि चुनाव शांतिपूर्ण हो, किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई बीमारी ना हो, इस तरह। तो ये सही बात है, उनको अपनी बरतना चाहिए सावधानियां। लेकिन निर्वाचन आयोग भी चुनाव तभी कराएगा जब सरकार तैयार रहेगी। अगर सरकार लिख कर नहीं देगी, सरकार ये नहीं कहेगी हम चुनाव के लिए तैयार हैं, तो निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं करा पाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी सरकार की सहमत, बगैर सरकार की सहमत निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं करा सकता। ठीक, आशीष जी, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग भारत सरकार का नहीं है, राज्य निर्वाचन हाँ जी, और तैयारियां आप पूरी कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, सरकार की समझ जरूरी होती है। कितनी सक्षम है सरकार, ये तो आप ही की सरकार की रिपोर्ट गई होगी सर चुनाव आयोग के पास। देखिए, सरकार चुनाव कराने से कहीं बचना नहीं चाहती, चुनाव का सामना तो कर रही है। और कोई इस तरह का विषय भी नहीं है कि मध्य प्रदेश में भाजपा के बारे में नकारात्मक वातावरण निर्मित है। मध्य प्रदेश की जनता ने, नगरीय क्षेत्रों की जनता ने खास करके भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को देखा है। और कांग्रेस के लाख उसके बाद भी हम लोगों ने अच्छे से न सिर्फ परिषदें बनाई, नगर निगम बनाए, बल्कि उसका संचालन भी बहुत अच्छे से किया और सरकार ने विकास की कई सारी योजनाओं को भी नगरीय क्षेत्रों में उतारा। आज आप परिवर्तन देख सकते हैं। हाँ आशीष जी, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा शंका आती सर, लोगों की चिंता है, सरकार को होना स्वाभाविक है और है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर बीजेपी का कोई नेता पलटकर यह नहीं कहता कि दमोह में हमने गलती कर दी थी, उस वक्त हमें चुनाव नहीं कराने थे। ये बात कोई एक्सेप्ट नहीं करता ना सर, और जब नहीं करता इतनी सब होने के बाद भी, तो फिर लगता है कि दमोह में दूसरी लहर के पीक टाइम में चुनाव हो जाते हैं और अभी लोगों को आप आगे रख रहे हैं, कम से कम उसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए कि वो हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए थे कि इतनी खतरनाक वेव होगी, इसलिए हमने वहां चुनाव करा लिए, पता होता तो वो नहीं करा। वास्तव में दूसरी लहर जो आई थी उसके बारे में किसी को कल्पना नहीं थी कि वो इतनी खतरनाक होगी, लेकिन जब हमने मौत के मातम देख लिए, इतना खतरनाक दृश्य देख लिया है, तो तीसरी लहर के बारे में सावधानी बरतना हम सबके लिए आवश्यक है। लोगों को भी आभास इस बात का हो गया है, जनता को भी लग गया है कि दूसरी लहर बहुत खतरनाक थी और सरकार को भी एहसास हो गया है
कि वास्तव में कोरोना का बहुत भयावह रूप हमने देखा है। संजय जी, अंतिम सवाल आपसे करूंगा सर, वक्त कम है। संजय जी, क्या दमोह का प्रदर्शन जब भी चुनाव होंगे, नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव, उपचुनाव, इसमें दोहरा पाएगी कांग्रेस, या वो एक तात्कालिक नाराजगी थी या तात्कालिक वजह थी वहां दल बदल को लेकर के, इसलिए वहां पर आपको एज मिला, या आपको लगता नहीं है मध्य प्रदेश में हर जगह होगा? सर, मैं आशीष भाई को बताना चाहूंगा, दमोह का चुनाव तो कोरोना के पहले आया था, वो उसके बाद भी हम लोग जीते, जनता चाहती है कांग्रेस जीते, परंतु उपचुनाव के अंदर इन्होंने नोटिस खरीदा, परंतु ये उनको मालूम था कि भाई हम जीत जाएंगे। परंतु कोरोना महामारी के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अंदर गांव-गांव के अंदर कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। आप भी जानते हैं, आशीष भाई बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो जहां से जो बिलोंग करते हैं उसमें रूरल इलाका ज्यादा है, वहाँ अस्पताल नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। परंतु आप बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी ने बोला था कि ये चुनाव अब तैसे प्रणाली से होना चाहिए, तो इसलिए बोला था कि आम जनता के बीच में चुनना चाहिए, और हम उसके लिए तैयार थे कि आम जनता के बीच में जाना चाहिए। परंतु आपकी सरकार आते ही सबसे पहले निर्णय आपने चेंज किया कैबिनेट में कि ये चुनाव डायरेक्ट होगा। फिर आप क्यों डर गए, आपने क्यों वापस प्रणाली से आए? क्योंकि आपको मालूम कोरोना महामारी के अंदर शहर में, प्रदेश के अंदर हम बहुत कुछ हो चुके हैं, और हम चाहते हैं वो चुनाव आप घोषणा कीजिए। ऐसा आपने बताया उपचुनाव की तैयारी चल रही है, गुजरात तैयारी चल रही है, यूपी तैयारी चल रही है, तो आप तैयारी करिए, तैयारी कीजिए। आज राज शासन बोले से हम चुनाव करना तैयार है, आप बताइए। जैसा भी बताया आपने बताया कि तैयारी चुनाव करना चाहिए, परंतु चुनाव की तैयारी नहीं कर रहा है। इनको मालूम चुनाव नहीं होना, कराएंगे बंद, तो तैयारी नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी बूथ वाइज तैयारी कर रही है, अब लगातार हमारी मीटिंग चल रही है, हमारी लगातार बैठकें चल रही है, क्योंकि हमको चुनाव के लिए हम तैयार हैं। ठीक, तो लोकतंत्र में चुनाव बहुत जरूरी होता है, लेकिन कहा यह जाता है कि चुनाव से ज्यादा जरूरी होती है उन चुनावों की टाइमिंग, किस वक्त चुनाव कराना है, किस वक्त नहीं कराना है, और क्या इसको लेकर के मध्य प्रदेश की सरकार या बीजेपी पसोपेश में है, या फिर वाकई में जनता को जिस तरह का नुकसान पिछले उपचुनाव में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में, या छवि को बीजेपी की जिस तरह का नुकसान हुआ है, उस गलती से सीख लेते हुए अब उस गलती को दोहराना नहीं चाहती बीजेपी। ये तो वक्त बताएगा। मध्य प्रदेश की जनता किसका साथ देगी ये भी वक्त बताएगा, लेकिन तब बताएगा जब मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होंगे। संजय शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। आशीष शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और साथ ही साथ मृगेंद्र जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ खास अपनी एक्सपर्ट राय शेयर करने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। आज आपकी बात में बस इतना ही।